Namaste all of you, dear student, class 10th फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम प्रतीकात्मक है, रियलिटी पर आधारित ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं और रियलिस्टिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। नेचर लवर हैं, प्रकृति प्रेमी पोइट हैं। तो इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम पढ़ने से पहले हम इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं कि इस पोएम में पोइट क्या बताना चाहता है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो बर्फ, डस्ट धूल। देखिए, यहाँ मिट्टी या धूल से संबंध नहीं है। हम जब इसको पढ़ेंगे डिटेल से तो क्लियर हो जाएगा कि जो डस्ट है वो किसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम। ये जो पोएम है बहुत ही सुंदर पोएम है, प्रकृति पर आधारित ये पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही चिर परिचित, बहुत ही पॉपुलर पोइट हैं और प्रकृति से संबंधित ये एक उनकी सुंदर कविता है। इन दिस पोएम ए सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड। सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, इंसिडेंट घटना। इस पोएम में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। द पोइट इज स्टैंडिंग बेनीथ ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक जो ट्री होता है वो सैडनेस का, ग्लूम का, डार्कनेस का प्रतीक होता है। और ये जो ट्री होता है ये नशीला ट्री होता है। इससे नशा यूज करने की दवाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पर हमें नोट करना है, ये बुराई का प्रतीक है। जो घटिया जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यहाँ पर इसका यूज हुआ है। ही इज इन ए सैड मूड। जो पोइट है वो अपने बारे में बता रहा है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। ही इज इन ए सैड मूड। और उस समय जो उनकी स्थिति है, जो मूड है, जो मन है, वो बड़ा ही उदास है। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि हिज डे हैज बीन लॉस्ट। उसने अपने दिन को खो दिया है या उनका जो दिन है वो बर्बाद हो चुका है, ऐसा पोइट महसूस कर रहा है। कहाँ पर महसूस कर रहा है? जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है तब वो ऐसा महसूस कर रहा है। जस्ट देन ए क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। देखिए, यहाँ पर क्रो की हमने बात की, ऊपर हेमलॉक की हमने बात की। ये डार्कनेस, ग्लूम, सैडनेस, इनके ये प्रतीक हैं दोनों। तो आगे जब हम पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में क्लियर करेंगे कि ये किस प्रकार से यूज हो रहे हैं। तो आगे देखा हमने, पहली जो घटना है वो ये है, पहली जो सिचुएशन हमने समझने का प्रयास किया कि जो पोइट है वो बहुत ही हताश मूड में है और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। और ये जो पोएम जिसने लिखी है वो रियलिस्टिक पोइट हैं, बहुत ही पॉपुलर पोइट हैं, अमेरिका के जाने माने चिर परिचित पोइट उनको कहा जाता है। अब दूसरी जो सिचुएशन वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो सीन है वो हमें यहाँ समझना है। जस्ट देन ए क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। जस्ट जैसे ही वो उदास मूड में है उसी दरमियान, उसी सिचुएशन का दूसरा जो पार्ट है वो घटित होता है। देन ए क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री। जिस पेड़ के नीचे कवि खड़ा हुआ है वहां पर एक घटना घटित होती है। एक कौवा उस पेड़ की टहनियों को हिलाता है एंड दी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और उस पेड़ पर जो डस्ट, जो बर्फ के जो कण हैं वो जो जमे हुए हैं, जैसे ही हलचल होती है वहाँ पर
क्रो के माध्यम से, तो जो पोइट है उसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं। इट मीन्स जो कौवा है उसके द्वारा उस पेड़ की टहनियों पर जो बर्फ जमी हुई है उसको पोइट के ऊपर गिराया जाता है। वो कैसे, ये क्लियर नहीं है कि कौवा उड़ के आता है या कौवा पहले से बैठा हुआ है या कौवा कोई दूसरी हरकत कर रहा है, बट यहाँ पर ये क्लियर है कि कौवे के द्वारा पोइट के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ है उसको गिराया जाता है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड। दिस लिटिल इंसिडेंट, ये छोटी सी जो घटना घटित होती है, कौवे के द्वारा जो बर्फ है वो उसके ऊपर गिराई जाती है, अबाउट ए सडन चेंज, तुरंत उसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। पोइट जो हताश मूड में है, उदास मूड में है, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उसका जो माइंड है वो बदल जाता है। हिज मूड हैज चेंज्ड, उसका जो मन है, उसका जो दिल है वो चेंज हो जाता है। ही थिंक्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो। ही थिंक्स, वह सोचता है कि इस घटना ने, यानी कि जो कौवा उसके ऊपर बर्फ गिराता है, उस घटना के द्वारा उसका जो बाकी का जो दिन था वो सेव हो जाता है, वो बच जाता है। यानी कि अब तक जो हताश मूड में था वो उसका समय वेस्ट हो चुका है, बट आगे का जो समय था उसका वेस्ट होने वाला था वो उसका बच जाता है, वो उसका सेव हो जाता है, क्योंकि उस समय जो नेगेटिव सिचुएशन थी वो पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। पोइट का जो मूड है वो दुखी मूड से हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है। हिज डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क, और वो अपने आप को व्यस्त कर लेता है। जिस प्रकार से जो कौवा होता है अपने कार्य में लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो पोइट है वो कोये के भांति अपने काम पर चला जाता है या लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि इस पोएम में जो कौवा है, जो हेमलॉक ट्री है, ये बुराई के प्रतीक हैं। इनसे हम बुरा महसूस करते हैं, या कई बार जैसे हमने देखा होगा कोई कैट रास्ता काट जाती है तो हम ये महसूस करते हैं कि अब हमारा जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा, या जो हमें जो परिणाम मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। बट कई बार जो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो भी पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करती है। तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। जो हमारा माइंड फ्रेमवर्क है वो हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखिए, इसके बाद जस्ट हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम छोटी है, 2 स्टेंजाज हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। हेमलॉक ट्री ए प्लांट, ये जो प्लांट है ए प्लांट, ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि इस प्रकार का एक पेड़ होता है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे फ्लावर्स आते हैं, और इसका जो यूज है वो नशे के लिए किया जाता है। रूड फील सैड अबाउट, उदास होना, हताश मूड होना, सॉरी सिचुएशन होना, और बड़ा ही बुरा फील होता है रूड जब सिचुएशन होती है। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेंजा है, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक जो ट्री है, एक सीन क्रिएट कर रहा है पोइट यहाँ पर, और सीन क्या है कि एक हेमलॉक ट्री है और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और उस कौवे के द्वारा हलचल होती है, कुछ गिराया जाता है, और वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण हैं वो गिराए जाते हैं। यानी कि एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा, उसके ऊपर जो बर्फ जमी हुई है उसको गिराता है नीचे। अब इसमें सिंपली हमने डिटेल समरी में जाना, यहाँ पर सिंपली हमें देखने को मिल रहा है, बट जो इसका विशेष जो अर्थ है, यानी कि एक सीन है, और सीन क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है, और उस बर्फ के जो कण है वो पोइट के ऊपर गिरते हैं। यानी कि जो पोइट है उस ट्री के नीचे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, उस पेड़ के नीचे है, और कौवा जब हलचल करता है तो बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिरते हैं। तो इसमें लिटरेरी जो डिवाइस है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इम्पोर्टेंट होता है और बहुत बार
ये क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है। तो देखिए क्रो राइमिंग होती है, तो यहाँ पर राइमिंग हमें देखने को मिल रही है। क्रो, क्रो से मिलता जुलता जो वर्ड है, सिमिलर है, जो सेम साउंड दे रहा है, क्रो शनो। तो जो राइमिंग होगी ये ए हो गया। ये अलग है, मी अलग साउंड है, तो ये बी हो गया। फिर ये सेम साउंड है जो क्रो से मैच कर रही है, ये ए हो गया। और ट्री जो मैच कर रहा है वो मी से। तो ये जो राइमिंग है ये ए बी ए बी, ए बी ए बी हो गया। अब इंजामेंट लिटरेरी डिवाइस के अंतर्गत आता है। इंजामेंट हमें देखने को मिलता है, इसका जो मतलब होता है, इंजामेंट क्या होता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पंचुएशन है उसका यूज नहीं हुआ है। सेम सेंटेंसेस की जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिल रही है। द वे ए क्रो, यानी कि यहाँ पर न तो हमें कोमा या न क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिल रहा, सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है इंजामेंट कहलाती है। जो 4 लाइन है वो सिमिलर चल रही है। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, इसमें जो वोवेल साउंड होती है वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ओ, 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 शोक में, डाउन में, ऑन में, रिपीटेड ये साउंड हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको एसोनेंस हम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टेंजा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, वो देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। देखिए 4 लाइनें हैं, बिल्कुल सिंपली यहाँ पर बताया गया है। डिटेल समरी में हमने इसको विस्तृत समझने का प्रयास किया। हैज़ गिवन माई हार्ट, फर्स्ट स्टेंजे में हमने पढ़ा किस प्रकार से जो पोइट है वो हताश मूड में है, और एक घटना जो होती है उस घटना के माध्यम से उसकी जो सिचुएशन होती है वो कन्वर्ट होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव में उसका जो माइंड है वो चेंज होता है। तो देखिए हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को, मेरी दिल को बदल दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मन है वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, जो मैं हताश भरे मूड में था, जो मैं उदास सिचुएशन में था, उस सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया गया इस छोटी सी घटना के माध्यम से। जो मेरा बाकी का जो दिन था, जो खराब होना था, वो सेव हो गया, वो अच्छे से व्यतीत हो गया, क्योंकि मैं अब पॉजिटिव हो गया, मैं अब खुश हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमें राइमिंग देखने को मिल रही है। हार्ट एक अलग वर्ड है, हार्ट पार्ट, सी मूड एक अलग वर्ड है, मूड रूड। तो सी हार्ट हो गया, तो सी पार्ट है, और मूड डी हो गया, और रूड डी हो गया। तो इस प्रकार से जो राइमिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। फिर इंजामेंट भी यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट स्टेंजे में हमने पढ़ा किस प्रकार से पंचुएशन का यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। सिमिलर सेंटेंस 4 लाइन में हमें देखने को मिल रहे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड होता है उदास होना, सैड मूड होना, शोरी महसूस करना। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो रूड के लिए इंडिकेट होती है। फिर है अल्टरेशन। अल्टरेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे वो साउंड स्टार्टिंग के वर्ड में आ रही हो, मिडल में आ रही हो, या लास्ट में आ रही हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एच साउंड हमें देखने को मिल रही है, हार्ट में एच साउंड हमें देखने को मिल रही है। आगे देखिए एस साउंड है, एस साउंड है। कॉन्सोनेंस जो साउंड होती है वो हमें देखने को मिल रही है कि भाई किस प्रकार से जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए डे साउंड बार बार हमें देखने को मिल रही है, डे डे डे। डे में डे जो साउंड है वो पहले है, हेड में डे जो साउंड है वो लास्ट में है, रूड में लास्ट में है। तो ये फर्स्ट पोएम हमारी थी, इसको अच्छे से आप वॉच करें, इस वीडियो को समझने का प्रयास करें, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ जाता है, और जो बुरी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो महसूस होती हैं, वो भी कई बार अच्छा रोल अदा करती हैं। तो ये हमें हमेशा मानना चाहिए कि कोई भी चीज़
नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कौवा है वो बुराई का प्रतीक हम मानते हैं, धतूरा है बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन कई बार बुरी जो चीज़ें होती हैं वो वो भी अच्छा रोल अदा करती हैं। तो लाइफ में हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो पोइट हमें जो मैसेज देना चाहता है वो यही है कि हमें अपनी लाइफ में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी हमें हताश नहीं होना चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कभी भी हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल लेना चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये पोएम्स आपको क्लियर हुई होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके, वो आप समझने का प्रयास करें, इसको सॉल्व करें। और कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कांटेक्ट करें और समझने का प्रयास करें कि ये जो पोएम है, जो पोइट है, वो क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।